हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए, शादी के बाद हर कपल के मन में इच्छा होती है कि वह माता पिता बने। जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर फ्रेंड्स उनको मिलती है तो उनके मन में खुशी का ठिकाना नहीं होता है। साथ ही फ्रेंड्स सभी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं, इनमें से आप में एक भी लक्षण मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस तरह के विचार आते रहते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, कैसे पता करें। चिंता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लड़का और लड़की में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को ब्लड के स्पॉटिंग होना, हल्के फुल्के ब्लड के धब्बे दिखाई देना, खास करके प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में, यानी कि 9वें महीने में जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है। इस दौरान अगर आपको खून के हल्के फुल्के धब्बे दिखाई दे जाते हैं तो आप इससे बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला में खून के हल्के फुल्के धब्बे या स्पॉटिंग दिखाई देना आम हो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके कारण इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग या फिर गर्भवती महिला में हार्मोनल बदलाव या फिर गर्भवती महिला को सर्वाइकल सेंसिटिविटी के कारण हो सकता है। तो देखिए, आपको इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको ब्लड के हल्के फुल्के धब्बे प्रेगनेंसी के पहली और तीसरी तिमाही में आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी होती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अगर आपको कभी कभार हल्के फुल्के ब्लड के स्पॉटिंग, आपको ब्लड के धब्बे दिखाई दे दिए हैं पानी जैसा, या फिर हल्का फुल्का आपको कभी भी प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको दिखाई दे दिया है, तो फ्रेंड्स आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के अंत में 9वें महीने में, खास करके जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक होता है, तो आपको सबसे पहले ब्लड के स्पॉटिंग दिखाई देते हैं, यानी कि खून के धब्बे आने लगते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान आपको इस तरह के सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले पानी आना स्टार्ट होता है, यानी कि वाटर लीकेज की प्रॉब्लम होती है, हल्का फुल्का चिपचिपा पानी दिखाई देता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। खास करके जब डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, उसके पहले अगर आपको पानी आने की समस्या होती है तो आप कहीं हद तक इससे कंफर्म कर लेंगे कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। देखिए, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो कई गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में बदलाव का आना। अक्सर देखा गया है प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे गर्भवती महिला की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो गर्भवती महिला के पैरों में कुछ बदलाव आते हैं, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में सूजन आना, पैरों का आकार बढ़ना या फिर गर्भवती महिला की मांसपेशियों में ऐंठन जैसे बदलाव आना बहुत ही ज्यादा आम है। ये बदलाव फ्रेंड्स मुख्य रूप से बढ़ते हुए वजन, गर्भवती महिला के शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ या फिर गर्भवती महिला में हार्मोनल जैसे बदलाव के कारण होता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान, खास करके तीसरी तिमाही में, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपके पैरों में या तो बहुत अधिक सूजन की समस्या आ गई है या फिर आपकी नसें उभर गई हैं,
तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वही फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप नोटिस कर पा रही हैं आपके पैरों के आकार में आपको हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा है। आपके पैर पहले से हल्के से लंबे महसूस हो रहे हैं, लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में बेबी कंसीव होते ही यदि आपके पैरों में लगातार दर्द का अनुभव होता है, ऐंठन महसूस होता है, आपके पैरों की मांसपेशियों में ज़्यादा ऐंठन की शिकायत होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में बहुत अधिक ड्राइनेस आने लग गई है, आपकी पैरों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटने लग गई हैं, आपके पैरों से स्किन की लेयर निकलती हुई दिखाई दे रही है, इस तरह की समस्या अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको महसूस हो रही है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पैरों में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं, आपके पैरों में सूजन नहीं आई है, आपके पैरों की नसों में उभार नहीं आया है, या फिर आपके पैर ड्राई नहीं हुए हैं, बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं, बल्कि आपके पैर पहले से ज़्यादा सुंदर हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, मुलायम दिख रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, लेकिन पुराने समय में घर के बड़े बुजुर्ग इन्हीं लक्षणों को देख करके आसानी से बता दिया करते थे कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, जो सिम्टम है फ्रेंड्स, ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं, सटीक हुए हैं। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे जाते हैं, तो आप कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद और बहुत ज़्यादा आलस से आने की समस्या स्टार्ट हो जाना। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्भावस्था कंसीव होते ही गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा उनको आलस से आने लग जाता है, जिसको देख करके फ्रेंड्स घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगाने लग जाती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला में नींद और आलस का कम या ज़्यादा होना पूरी तरह से सामान्य होता है। इसके मुख्य कारण होते हैं फ्रेंड्स हार्मोनल बदलाव, गर्भवती महिला के शरीर में थकान और शिशु का विकास है। तो देखिए, पहली तिमाही में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे गर्भवती महिला को अधिक नींद आती है, जबकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में बढ़ते हुए पेट और शारीरिक असहजता के कारण फ्रेंड्स गर्भवती महिला की नींद कम हो जाती है, यानी कि रात में उनकी नींद कई बार टूटती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में अगर गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा नींद और थकान का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा आलस से शिकायत रहती है, गर्भवती महिला हर वक्त उनको सोने की इच्छा होती है, तो इससे अनुमान लगा सकती हैं कि उन्होंने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं आपकी नींद में बदलाव आ गया है, आपको नींद कम आने लग गई है, साथ ही फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी आलस से नहीं महसूस होता है, कोई भी काम करने में आपको बिल्कुल भी आलस से नहीं लगता है, आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपकी नींद में इस तरह के बदलाव नहीं महसूस हो रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपको बहुत ज़्यादा आलस से और थकान का शिकायत होता है, आपका बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय में इन्हीं लक्षणों को देख करके आसानी से पता लगाया जाता था कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, जो सिम्टम है ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के ऊपर सही हुए हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।